तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे चैनल एमजे स्टार एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि इंडियन नेवी की जो चार्जमैन की भर्ती आई थी, जिसका एग्ज़ाम 4 फरवरी 2022 को हुआ है। तो पेपर के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे उसका मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ। और जो चैनल पर पहली बार विजिट करा है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि उन्हें भी पल पल की न्यूज़ मिलती रहे। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है वो 100% रियल क्वेश्चन है। अगर आपने एग्ज़ाम दी है तो आपको आइडिया आ जाएगा। तो बिना देरी किए चलते हैं क्वेश्चन के तरफ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। तो सरदार पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया था कि भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं। तो कालिदास इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि बाबा साहेब आम्बेडकर यानी भीमराव आम्बेडकर द्वारा बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना कब की गई। तो 1924 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन था ए वॉइस फॉर फ्रीडम पुस्तक किसकी है। तो वॉइस फॉर फ्रीडम पुस्तक जो है वो नयनतारा सहगल की है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन था हिंद स्वराज के लेखक कौन है। तो हिंद स्वराज के लेखक गांधी जी है। एक एक क्वेश्चन था जुगांतर पत्रिका किसने लिखी है। तो जुगांतर पत्रिका जो थी वो बारिंदर घोष और अरविंदो घोष के द्वारा लिखी गई थी। एक क्वेश्चन आपका था कि रूसी क्रांति का जनक किसे कहते हैं। तो रूसी क्रांति का जनक जो है वो लेनिन को कहते हैं। एक क्वेश्चन था फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसे कहते हैं। तो फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो वुडरॉ विल्सन को कहे गए। इसका राइट आंसर हो जाएगा वुडरॉ विल्सन। इसके अलावा एक क्वेश्चन था सूर्य जो है किस गैस से मिलकर बना है। तो सूर्य जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से मिलकर बना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू किया गया। तो काम के बदले अनाज कार्यक्रम जो है वो नवंबर 2004 में शुरू किया गया था। इसके अलावा जो है एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इंग्लिश का है, जिसमें आपको सही स्पेलिंग पहचाननी थी। एक्स्ट्रा वेगेंट की स्पेलिंग थी एक पूछी गई थी। फिर आपसे एपेक्स का एंटोनिम पूछा गया था, जिसका राइट आंसर होगा बॉटम। फिर इवोकेबल का सिनोनिम्स पूछा गया था, तो अनअल्टरेबल हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक आपसे जो OWS पूछा गया था कि बिलोइंग टू द सेम टाइम, तो इसका हो जाएगा कंटेम्परेरी यानी समकालीन वाला, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर एक आपसे सेटअप का जो फेजल वर्ब पूछा गया था, कैंडिडेट ऐसा बता रहे थे। इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि जो लार्ज बॉडी होती है स्पेस के अंदर उसे क्या कहेंगे। OWS के अंदर ही पूछा गया था, तो एस्टेरॉयड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो चीन का जो राष्ट्रीय खेल हो जाएगा वो टेबल टेनिस हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि कायरियाकोस मित्सोताकिस किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ग्रीस के प्रधानमंत्री ये बने हैं। एक क्वेश्चन था आपका नहर कटिया कहाँ पर है, यानी नहर कटिया जो तेल क्षेत्र है वो असम के अंदर स्थित है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि रेबीज के जो केस है सबसे ज़्यादा किस यूटी या राज्य में पाए गए हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था, लोग वाले क्वेश्चन थे। लोग ए 1/36 बराबर -2/3 दिया गया था, तो इसमें ए का वैल्यू आपको फाइंड करना था। तो ए का जो वैल्यू हो जाएगा आपका 216 आंसर, इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा जो है एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि एक खंभा है जो 60 मीटर का है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है 45 और यहाँ पे आप देख सकते हो 45 और 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इन दोनों के बीच की आपको दूरी पूछी थी, तो ये दूरी जो आ जाएगी 94.64, इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा जो है एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 150 मीटर लंबी एक गाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है, तो इसकी स्पीड क्या होगी। तो आपको जो है 50 और 100 को जोड़ लोगे तो 150 हो जाएगा। 150 भागे 10 करोगे तो 15 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। इसके अलावा एक ये सीरीज पूछी गई थी ऑड मैन आउट वाली आपसे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे +5 हो रहा है, यहाँ पे प्लस जो है 7 हो रहा है, फिर प्लस जो है 11 हो रहा है, तो यहाँ पे +13 होना चाहिए, तो 79 आना चाहिए। तो यहाँ पे 88 दिया, तो यही आपका रॉन्ग है। इसके अलावा एक क्वेश्चन था माँ बेटा पिता पत्नी में ऑड मैन क्या है। तो यहाँ पे पत्नी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था 8:30 पर जो है सुई और घंटे के बीच का जो कोण कितना होगा। तो 75 डिग्री हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन था 16 जून 1993 को कौन सा वार था। तो 16 जून 1993 को जो है वो बुधवार था। इसके अलावा एक क्वेश्चन था सर गारफील्ड ट्रॉफी 2022 का विजेता कौन था। तो बाबर आजम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकबरनामा और इसके संग एक और बुक दी गई थी, उसके लेखक कौन है। तो अबुल फजल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन था 675 रेडियन को लिखा जाएगा डिग्री में, आपसे पूछा गया था। तो इसको π/180 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो राइट आंसर हो जाएगा 15π/4। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ क्वेश्चन जो इंडियन नेवी चार्जमैन की जो एग्ज़ाम हुई थी 4 फरवरी 2024 को,
उसके अंदर पूछे गए थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल एमजे स्टार एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, ताकि इस प्रकार न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।